इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का हम ये लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्लीज रीड द क्वेश्चन विद मी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको 31 मार्च 19 का और 31 मार्च 18 का बैलेंस दिया हुआ है। प्लांट मशीनरी 10 लाख, 8,50,000, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म कितनी दे रखी है, 40 की पहले थी, 1 लाख की हो गई है। लैंड एट कॉस्ट 2 लाख से 1 लाख हो गई है। इंफॉर्मेशन पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमको ये बताएगी कि हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं और कौन कौन से अकाउंट नहीं बनाने हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी, दैट मीन्स यू हैव टू मेक अ प्लांट मशीनरी अकाउंट, ओके। प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000, दैट मीन्स 20,000 का लॉस है यहाँ पे, लेकिन आपको इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा ही। लैंड वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, अब लैंड हमने 60,000 के प्रॉफिट पे बेच दी, लेकिन कितने पैसे मिले ये हमको नहीं बताया, सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट बता दिया गया है। नो इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची नहीं, इसका मतलब 40 से 1 लाख हुई है, मतलब आपने 60,000 की खरीदी है। अगर कुछ बेचा नहीं तो ऑब्वियसली खरीदा ही होगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना होगा। बहुत ही सिंपल है प्लांट मशीनरी का अकाउंट बनाना। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मैं कोई प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग 11th क्लास के बच्चे नहीं हो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ, आप लोग अपनी कॉपी में प्रॉपर फॉर्मेट देना, बट यहाँ पे सिर्फ समझने का काम करो। यहाँ पे आपको बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी पे ध्यान देना है, ठीक है। आपने अगर कुछ बेचा है तो बैंक जरूर आएगा, ठीक है। अगर कोई डेप्शन लगना होगा उसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन आएगा। लॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, मुझे पता चल गया था कि लॉस है ही है। अब देखना जरा ध्यान से, बीडी है 8,50,000, सीडी है 10 लाख। 8,50,000, 10 लाख। मेरे साथ साथ ही कर रहे हो क्या, कि बाद में कॉपी करोगे? बाद में, ठीक है। अभी देखना, डेप्रिसिएशन चार्ज 50,000, ओके। प्लांट मशीनरी विद बुक वैल्यू 60,000 सोल्ड फॉर 40,000, ओके जी। मतलब 40,000 मुझे मिल गए और 20 का लॉस हो गया, 60 पूरे खत्म है ना, ओके। बस प्लांट मशीनरी अकाउंट में इतना ही बनाना है आपको। अब आप ये देख लो, ये हो गया आपका 90,000, 1,10,000, मतलब 11,10,000 में से 8.5 लाख गए। आप लोगों की कैलकुलेशन तो मेरे से स्ट्रांग होनी चाहिए। बैलेंसिंग फिगर, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, परचेज। देखो मैं तो कैलकुलेटर यूज करके गया ना, मेरा दिमाग तो हो चुका है ठप, आप लोगों को सोचना है। ओहो, ये रिकॉर्ड भी तो हो रही है मेरी बातें। 2,60,000, ठीक है। 2,60,000, इसके शॉर्टकट तरीके भी हैं, आप लोग कर सकते हो। 2,60,000, देखो मैंने यहाँ पे बनाया एक सुंदर सा फॉर्मेट, आप लोगों को एक कॉपी करना है, बाद में करेंगे, है ना। अभी आगे आते हैं, उसने बोला लैंड बेच दी है जी, तो लैंड है कितने की, 2 लाख का सीडी बीडी और 1 लाख का सीडी, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं अभी यहाँ पे, लैंड अकाउंट। बीडी कितने का था, 2 लाख का, और ये कितना आएगा यहाँ पे, 1 लाख। हमने कितने के प्रॉफिट पे बेच दी, प्रॉफिट बताइए जल्दी बताइए, प्रॉफिट 60,000 के प्रॉफिट पे बेच दी, क्वेश्चन ने बोला था। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि कितने में बिकी, तो ऑब्वियसली सारा का सारा बैलेंस कहां चला जाएगा, सोल्ड में। ये मान लिया जाएगा कि जो बैलेंस आएगा अल्टीमेटली वो सोल्ड है। तो 2,60,000 मतलब 1 लाख, ये आपका सेल सोल्ड अमाउंट आ गया, ठीक है। सोल्ड अमाउंट कितना आ गया, 1,60,000। यही मैंने बनाया हुआ है इधर, आप लोगों को दिख रहा है 1,60,000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का उसने साफ साफ बोल दिया कि कुछ बेचा नहीं है, नथिंग वाज सोल्ड, दैट मींस कि ये क्या है, खरीदा, इसका अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि अंधे को भी दिख रहा है कि 40 से 1 लाख हुआ है तो 60,000 बढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने बेचा क्या क्या है, एक तो हमने प्लांट मशीनरी बेची है 40,000 की। कहां से पता हमको ये बात, ये रही, ये बेचा ये बेचा, पहले दो बेचने वाले अमाउंट लिख लीजिए, 40, 1,60,000, 2 लाख का पैसा हमारे पास आ गया, 2 लाख रुपए। पेमेंट फॉर, हमने मशीनरी खरीदी थी 2,60,000, जो बैलेंसिंग फिगर आपका यहाँ पे आ रहा था ये वाला, और यहाँ पर जो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, साफ साफ दिख रहा है कि 40 से 1 लाख हुआ है, दैट इज 60,000, वो मैंने परचेज में डाल दिया। पेमेंट कितने की हुई, 3,20,000 की। अल्टीमेटली कैश गया कि आया, अल्टीमेटली कैश गया, कैश यूज्ड या कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस लिख दिया तो उससे अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये यूज्ड ही है। क्लियर है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। अभी मैं कॉपी करने वालों के लिए पॉज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट इन लैंड, मतलब आपकी लैंड है ये, आपने कहीं पे जैसे कुछ लोग करते हैं जमीन खरीद के डाल देते हैं और फिर कई सालों के बाद बेचते हैं, तो ऐसा उनका इन्वेस्टमेंट है। शेयर इन दामोदर लिमिटेड, दामोदर लिमिटेड में आपने शेयर खरीदे हुए हैं 1.5 लाख के, 1.5 लाख के थे, 1.5 लाख के ही हैं अभी भी, ठीक है। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी, 50,000 में खरीदी थी आपने, और आपकी आज की डेट में वो 80,000 की है। प्लांट इन मशीनरी 6 लाख से 7.5 लाख हो गई है। पेटेंट भी आपके 1 लाख से घट के इतने हो गए हैं। गुडविल आपकी बढ़ गई है। ओके, गुडविल अगर घटेगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगी, लेकिन अगर बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। क्यों, गुडविल अगर घट रही है इसका मतलब वो राइट ऑफ हो रही है, और राइट ऑफ होने का मतलब नहीं कि हमने सेल कर दिया। गुडविल कभी भी सेल नहीं होती सेपरेटली, गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड सेपरेटली। कुछ बच्चे को दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को आना चाहिए कि भैया देखो, गुडविल हमारी फिक्स्ड एसेट है, अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टिंग में लेके जाते हैं, लेकिन घटती है तो क्यों उसको इन्वेस्टिंग में नहीं लेके जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जामिनर, क्योंकि आजकल तो वैसे भी केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसमें ये आपको समझना है कि गुडविल जो है वो कभी भी बिजनेस से सेपरेटली बिक नहीं सकती। मैं कहूं कि मैं अपनी गुडविल बेचना चाहता हूं तो गुडविल विल नॉट बी सोल्ड सेपरेटली, क्योंकि गुडविल की कोई मार्केट वैल्यू वैसे नहीं है इंडिविजुअली। गुडविल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनसेपरेबल एसेट है वो। तो गुडविल जब घट रही है इसका मतलब वो राइट ऑफ हो रही है, अमोर्टाइज्ड हो रही है, तो वो लिड वॉश में जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर वो बढ़ रही है तो मतलब क्या पता हमने किसी का बिजनेस खरीदा हो। गुडविल हम अपने बढ़ा के अपनी बुक्स में दिखा भी नहीं सकते, अपनी गुडविल को बढ़ा नहीं सकते हम। जब किसी बिजनेस को खरीदते हैं ना हम, तभी गुडविल बढ़ती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपको मैंने बताया होगा कभी, चलिए छोड़ दीजिए। अ पीस ऑफ लैंड, अगर नहीं आ रहा समझ में तो उतना छोड़ दीजिए, कोई जितना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अ पीस ऑफ लैंड वाज परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस। हमारे पास फालतू पैसा था, हमने इन्वेस्टमेंट के नजरिए से उस लैंड को खरीद लिया, एंड इट वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस एंड रेंट रिसीव फॉर 20,000। मतलब उससे हम पैसा कमा रहे हैं रेंट पर्पस के लिए। मतलब वहां पे वो खाली लैंड है, हमने वहां पे लोगों की शादियों के लिए बोल दिया कि टेंट लगा के शादी कर सकते हो, लेकिन हमें 20,000 का रेंट पर मंथ चाहिए। हमने किसी कम्युनिटी सेंटर वाले को दे दिया, वो 20,000 का रेंट सालाना लिखा है, पर मंथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उसके आगे कोई यही नहीं लिखा कि कितना है। अब वो 20,000 हमने पैसा मिल गया हमको, हमारा दामोदर लिमिटेड में शेयर है, वहां से हमको 12% डिविडेंड मिल गया। तो आप लोग 1.5 लाख रुपए का 12% निकालोगे, 18,000 के करीब कुछ आएगा, वो होगा, ठीक है। ये कुछ नंबर्स आपको मल्टीप्लाई करने जल्दी से आने चाहिए, जैसे 12, 15, 18 है ना, इस तरीके से कुछ आपको ये इजीली आने चाहिए। पेटेंट रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, आपके पेटेंट 20,000 के घट गए हैं, तो ये 30,000 की कहां से कटौती आ गई इसके अंदर। जब साफ साफ बोल रहा है कि राइट ऑफ 20 का हुआ, लेकिन घटा तो दिख रहा है मुझे 30,000, इसका मतलब अकाउंट बना के पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सम पेटेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, कुछ पेटेंट बेचे भी हैं हमने, पेटेंट बिक सकते हैं। पेटेंट क्या होते हैं, हमने अगर कोई इन्वेंशन किया तो वो इन्वेंशन जो है हम बेच सकते हैं, राइट बेच सकते हैं। अब मशीन कॉस्टिंग 80,000, एक मशीन है 80,000 की, उसके ऊपर हमने अभी तक डेप्रेशन लगा रखा है 30,000, मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 50,000, उसकी बुक वैल्यू कितनी है 50,000, तो हमने कितने में बेच दी 35 में, मतलब लॉस कितने का बेयर कर लिया हमने 15,000 का। साल में डेप्रेशन कितना लगाया हमने उसके ऊपर, पूरी मशीन के ऊपर 70,000 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर जो हमारी 12% वाली इन्वेस्टमेंट थी लॉन्ग टर्म, हमने 1 लाख की और खरीदी,
साल में, और कुछ बेच दी 10,000 के प्रॉफिट से। अब ये कुछ का मतलब ये हमारी बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी 10,000 के प्रॉफिट पर और इंटरेस्ट हमको मिल गया। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर वाज ड्यूली रिसीव्ड, इसका मतलब आपको इस ओपनिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट निकालना है। कितना? 12%, मतलब कि 6,000 रुपए। ठीक है, चलिए, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 12% वाला कर रहे थे, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इस लैंड का तो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ना तो बेचा ना खरीदा, साफ साफ लिखा है। आप कहोगे भैया एडजस्टमेंट में दिया है, आपने कहा, आपने ये बात बोली है कि एडजस्टमेंट दिए तो हमें अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, तो बना लो। अगर एडजस्टमेंट में सेल परचेज है या राइट ऑफ है, कुछ भी है, तो आप बनाओ। अब उस कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि उस लैंड से हम रेंट कमाते हैं, उस लैंड से हम रेंट कमाते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे अकाउंट बनाने के लिए जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, शेयर इन दामोदर लिमिटेड का भी अकाउंट बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज इसमें भी उसने शेयर ना तो खरीदे हैं साल के दौरान, ना उसने बेचे हैं, सिंपली वहां से हमको 12% का डिविडेंड मिला है। फिर हम बनाएंगे सीधा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। ठीक है, BD/CD याद रख लीजिए 50-80। चलिए, हाँ जी, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंस BD, बैलेंस CD। बताइए, बैलेंस BD कितना? 50 था शायद, शायद 80 था। देखो इसने क्या बोला है, 12% की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 1 लाख की हमने खरीदी है, मतलब यहां आएंगी, 1 लाख की खरीदी है और कुछ बेच दी 10% के प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट यहां लिख देता हूं। बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाएगा, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट पे डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता बच्चे, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। 1.5 लाख मतलब 1,60,000, तो 80,000 यहां पे आ जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। 80,000 आपको यहाँ पे सेल के लिए ले लेना है। 1,60,000 माइनस 80,000। आई होप इट इज क्लियर। आगे, प्लान मशीनरी हमने कुछ बेचा खरीदा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, 6 लाख से 7.5 लाख का वो है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अरे कितना था? 7.5 लाख। अब आप ध्यान से इंफॉर्मेशन पे ध्यान देंगे। मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, 30,000, 35,000। आप इन तीनों अमाउंट में से कौन सा अमाउंट लिखना चाहेंगे? ओनली 35,000। और डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट लिखना चाहेंगे? इस अमाउंट का आपको कोई रोल नहीं है, केवल इन दोनों अमाउंट का क्या रोल है? लॉस निकालने में, क्योंकि आपने बुक वैल्यू निकालनी होगी ना, आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे। मिट जाओ, मरने दो। यहाँ पे आ जाओ, कितने में बेच दिया? 35,000 में। लॉस कितने का रिकॉर्ड करोगे? 15,000 का। डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर लगाया वो कितना लगाया है? 70,000 का। अब आपको सारी चीजें जोड़ के उधर लिख देना है। 50, 60, 50, 70, 1,20,000, 1,20,000 और 2,70,000 है ना। बैलेंस फिगर कितना आ गया? 2,70,000। आज मन नहीं है, देख रही हूं, बैलेंसिंग फिगर आ गई।
बे यार, मशीन का बना दिया, इन्वेस्टमेंट का बना दिया, दो अकाउंट बना दिया। मुझे बनाना पड़ेगा पेटेंट का, क्योंकि पेटेंट मैंने राइट ऑफ भी करे हैं, पेटेंट मैंने बेचे भी हैं। तो पेटेंट का क्या है, सीडीबीडी 1,70,000 ना। बीडी 1,00,000, सीडी 70,000। मैंने राइट ऑफ कितना किया, 20,000। और कुछ मैंने बेच दी कितने के प्रॉफिट पर, 10,000। प्रॉफिट यहां लिखना है, बस सोचना समझना कुछ नहीं, आपको इधर उधर लिखते जाना है। अब 1,10,000 में से 90,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो मतलब मैंने कितने की बेच दी, बाकी 20,000 की। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। मतलब यही अमाउंट ऐसा है जो आपका कहा जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाने वाला है। नहीं आया बेटा समझ में? ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ प्रॉपरली सारे अकाउंट्स एक साथ। अपने सारे अकाउंट्स जल्दी जल्दी बना लीजिए। नाउ यू हैव टू मेक द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विच इज वेरी वेरी सिंपल। आप सारे अकाउंट्स में मैच करो कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं जो आपको लेनी चाहिए। देखिए, लैंड अकाउंट में आपको, प्लीज बातें नहीं करेंगे, लैंड अकाउंट में आपको ये वाला लेना है पैसा आने में, ये वाला लेना है पैसा आने में। पैसे जाने में कौन सा लेना है, सॉरी दिस वन। पैसा जाने में ये वाला, आने में ये वाला, सॉरी जाने में ये, आने में ये, हाँ डोंट, ये जाने में। जैसे येलो येलो वाले आपको ऐड ऑन करने हैं, 1,60,000, 80 और 35, 20। और जा क्या क्या रहा है, 1,00,000 और 2,70,000 पे। उसके अलावा जो आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है वो भी आपको ऐड करना है, जो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है वो भी आपको ऐड ऑन करना है, रेंट जो मिला है वो भी आपको ऐड ऑन करना है। तो मतलब ऐड वाली फिगर ज्यादा है यहाँ पे। देखो, सेल ऑफ मशीनरी आपने ले लिया, सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट आपने ले लिया, सेल ऑफ पेटेंट आपने ले लिया। ये तीनों आपने कहां से लिए, जो आपने अकाउंट बनाया। उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 6,000 रुपये। ये कैसे आया आपका 6,000 रुपये, 50,000 के ऊपर 12%। रेंट रिसीव्ड आपको दे रखा है, डिविडेंड आपको दे रखा है 1,50,000 का 12%। ओके, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। सबको जोड़ के आपने परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ गुडविल, यस गुडविल का हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया माय डियर। गुडविल आपकी 1,00,000 से 1,50,000 हुई है, मतलब परचेज हुई है, साफ साफ लिख लेंगे। इसके लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इट विल एज्यूम्ड एज परचेज। ओके, नाउ प्लीज डू दिस वेरी फास्ट। ओके, जो गर्मी नहीं लगती, जो a very short question. From the following information,
calculate cash flow from investing activity. There is only one asset is given to you, that is machinery. लेकिन साथ के साथ में आपको accumulated depreciation account भी दे रखा है. इसका मतलब ये provision for depreciation होता है. ठीक है, 5 लाख से 5,50,000 हुआ. इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमने 50,000 की मशीन जो है जिसके ऊपर 20,000 का आज तक डिडक्शन लगा हुआ है, हमने 26,000 में बेच दी है. तो आप लोग रफ में कैलकुलेशन कर लेते हो कि भाई बुक वैल्यू कितनी आएगी, 50 माइनस 20, 30 का चीज 26 में बिक गई है, 4 का लॉस साफ साफ नजर आ रहा है. ये जो लॉस है हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग में जाता है. ठीक है ना, ये लॉस ऑपरेटिंग में जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. जब आप फुल फ्लेज क्वेश्चन करोगे ना तो आपको इस लॉस की जरूरत वहां पड़ेगी. ठीक है, ओके. नाउ आप क्या बनाने वाले हो, आप मशीनरी अकाउंट पहले तो मशीनरी अकाउंट बनाओ, फिर आप बनाओगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे? लेट्स ट्राई. आई विल लेट यू ट्राई. पहले आप लोगों को क्या दिया हुआ है, बैलेंस बीडी सीडी देख लेते हैं. मशीनरी अकाउंट बनाना है ना. बीडी कितना है? 5 लाख. और सीडी कितने का बेच दिया हमने? लॉस कितने का दिख रहा है आपको? एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितना था जो हमने ट्रांसफर किया है, वो करना पड़ेगा. जब आपका एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग से दे रखा हो ना तो आपको वो ट्रांसफर करना पड़ता है. मैं बताता हूँ कैसे. देखो आप नीचे देखो क्या बनाओगे, साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट बनाओगे. कितना है बताओ डेप्शन का बीडी सीडी जल्दी से. हैं 1,00,000, 1,70,000. और कितना ट्रांसफर करना है हमने इधर, ये वाला अमाउंट? मशीन अकाउंट में कितना ट्रांसफर कर रहा हूं मैं? 20,000. कैसे बताओ 20,000? ये वाला फिर यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर. डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,90,000 मतलब 90,000. अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. 26 और 4 कहाँ है? 2 लाख. ये यारो 20 है यार. जीरो लगाने में थोड़ी जल्दी बाजी. देखो ये कितना हो गया टोटल, 50 हो गया ना. ये 50 और 50 ये हो गया तुम्हारा 6 लाख. 6 लाख में से गया तो 1 लाख बचेगा इधर. तो आपको कैसे कैसे दिखाना है, ये आएगा कैश फ्लो में, ये आएगा कैश फ्लो में. दैट्स इट. ये वाला देखो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में क्या होता है ना कि जब हम लोग एक्यूमुलेटेड का मतलब ये है कि इसके लिए अलग से डेप्शन अकाउंट बनता है. लेकिन जब जो मशीन बिकती है ना तो उसका डेप्शन यहां से शिफ्ट करके वहां ट्रांसफर करना पड़ता है. ये केवल तभी होगा जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दे रखा हो क्वेश्चन. ठीक है ना. इसका मतलब ये हुआ कि आपने गुल्लक बना रखी है, आप क्या करते हो उसमें पैसा डालते रहते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है आप निकाल के उसको ले जाते हो. इट्स लाइक प्रोविजन. तो इस पर आपको ध्यान देना है. ऐसा आपको कब करना है, जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हो. ये 2 अकाउंट मैंने बनवाए हैं आपको. देखो ये यहाँ पे भी ट्रांसफर हुआ है, ये रहा, ये करके. और आपका 26 का पैसा आया और 1 लाख चला गया, मतलब 74,000 रुपये नेगेटिव आ गया. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये देखिए, दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू राइट नाउ. जो मैंने आपको करवाया ना अभी, उसी के जैसा ही है डिट्टो.
इतना ही क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 14-15, 8 लाख से 18 लाख हो गया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख से 1.5 लाख हो गई। प्लान मशीनरी 4 लाख से 6 लाख हो गई। गुडविल आपकी 40,000 से 1,20,000 हो गई, मतलब परचेज से। 9% डिविडेंड और रिसीव फ्रॉम माइको या मीको, जो भी मान लो उसको, ठीक है, लिमिटेड से पैसा आपको मिल रहा है, दैट इज 8 लाख के ऊपर आप निकालोगे, हमेशा ओपनिंग के ऊपर ही निकालते हो आप। तो 8 लाख के ऊपर 9%, दैट इज 7,200 या 1,000, क्योंकि 2 जीरो काट के तो 1,000 ही बचेंगे। 72,000 आपको मिल जाएंगे। अ मशीन कॉस्टिंग 50,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 15,000। क्या इस क्वेश्चन में भी हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के ट्रांसफर करेंगे क्या? नो, बिकॉज अलग से कोई हमको वहां पे बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ओके, इसमें हम डायरेक्टली करेंगे, जितना बिका और जितने का लॉस, दैट्स इट, नो डेप्रिसिएशन इज रिटन देयर। इस केस में नहीं होगा। 50,000 की कॉस्टिंग थी, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर बनाया हुआ था 15,000 का, मतलब 35 की कॉस्ट बुक वैल्यू आ गई थी। बिकी कितने में? 35 की चीज 40 में बिक रही है, दैट मीन्स आपको 5 का साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाज 55,000। तो आप लोग एक काम करो, ये आएगा मशीनरी अकाउंट में। 15,000 इग्नोर्ड बिकॉज देयर इज नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज गिवन टू यू, क्योंकि आपको कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से कोई बैलेंसेस नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आप ये 15,000 रुपए को कहीं लेकर के नहीं जाओगे। ये 15,000 रुपए आप तभी लेकर के जाओगे जब आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट रखा हो, और ये 55,000 रुपए मशीनरी में नहीं आता, फिर ये आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ओके, ये थोड़े से इसके क्वेश्चन कराऊंगा, इट विल बी, इसलिए मैंने शुरू में पहले इसी के क्वेश्चन कराए थे छोटे छोटे, क्योंकि इसमें डाउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि पहले आप प्लान मशीनरी अकाउंट बनाइए प्लीज, क्योंकि वो ये अकाउंट बनाना है, उसके अलावा जरूरत ही नहीं कोई अकाउंट बनाने की। आप केवल कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लीज प्रोसीड, आई एम वेटिंग। देखिए, तो मशीनरी अकाउंट ये रहा। अरे, बैलेंस बीडी सीडी दिख गया इतने में। कैप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर लगाया वो यहाँ पे आ गया, प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, और 2,90,000 यहाँ पे आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है ना? उसके बाद में आपको बनाना कैसे, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ बना देता हूँ। प्रोसीड्स फ्रॉम आपने लिखना है, पहले मशीन बेची है ना, सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन आपने की कितने की? 40,000 की, है ना। फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच दी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की? 3,50,000 की बेच दी। और आपने और कुछ नहीं बेचा शायद, और आपको डिविडेंड मिला है ना, आपको डिविडेंड मिला है 72,000 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट मिला है कि नहीं मिला, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि इंटरेस्ट तो मिलेगा ही भाई, इन्वेस्टमेंट इतनी कर रखी है उसने। 5 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 60,000। ये सब जोड़ दीजिए, 1,00,000, 4,22,000। शायद देख लेना प्लीज एक बार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, गड़बड़। ठीक है, क्या क्या हमने बेचा, क्या क्या है, खरीदा क्या क्या, सॉरी। एक तो गुडविल खरीदी है, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ शेयर इन माइक्रो लिमिटेड। 10 लाख के तो ये शेयर ही हो गए। मशीन हमने 2,90,000 के आप लोगों ने निकाला बैलेंसिंग फिगर। गुडविल आपको दे रखी है 80,000 की। ये तो आप डिफरेंस निकाल दीजिए फटाफट से। अच्छा, ये 5 लाख है, सॉरी।
8,48,000 negative. Cash used in investing activity. हाँ बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपका इतना अकाउंट आपको बनाना था, फाइनली ये हो चुका है सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर सकें। हाँ, फाइनेंसिंग की आगे देखो खत्म हो गया ये। मैं आपको 2 क्वेश्चन जो है ना होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, कर लेना। ओके, बाय बाय।